नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड। ये लेसन एक पोयम है जिसे लिखा है एमिली डिकिंसन ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड यानी यह दुनिया के लिए मेरा पत्र है या फिर दुनिया के नाम मेरा खत। यहाँ पर लेटर शब्द का मतलब असल में पोयम है। एमिली डिकिंसन ने अपने इस पोयम को एक खत के रूप में देखा है। अब हम पोएटेस एमिली डिकिंसन के बारे में जानेंगे। एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन का पूरा नाम था एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। एमिली एक अमेरिकन पोएटेस थी जिनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 में और इनकी मृत्यु हुई थी 15 मई 1886 में। आप एमिली डिकिंसन का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे होंगे। एमिली डिकिंसन ने 1800 से भी अधिक कविताएं लिखी थी। इतनी सारी कविताएं लिखना बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एमिली डिकिंसन अपनी कविताओं में डैश और अनकन्वेंशनल कैपिटल वर्ड्स का इस्तेमाल करती थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको ये पूरी पोएम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। यह 8 लाइनों की एक छोटी सी पोयम है जिसे 2 स्टेंजा में बांटा गया है। टेंडर शब्द का मतलब होता है स्नेही या फिर मुलायम और मैजेस्टी शब्द का मतलब होता है गौरव, महिमा या फिर ऐश्वर्य। दिस इज माई लेटर टू द वर्ल्ड दैट नेवर रोट टू मी। फर्स्ट 2 लाइन में एमिली कहती है, मैं दुनिया के नाम पत्र लिख रही हूँ जिस दुनिया ने मुझे कोई खत नहीं लिखा। इस लाइन से पोइटस का अकेलापन और एकांत झलकता है, क्योंकि जब वे ये कहती हैं कि दुनिया ने मुझे कोई खत नहीं लिखा तो उसका ये मतलब है कि कोई भी उनसे बात नहीं करता है और शायद इसीलिए वे दुनिया को खत लिख रही हैं। द सिंपल न्यूज दैट नेचर टोल्ड विद टेंडर मैजेस्टी। साधारण सरल समाचार जो प्रकृति ने मुझे बताए हैं बड़ी कोमलता और गौरवमयी तरीके से। इस लाइन से ये मतलब है अब क्योंकि दुनिया वाले पोइटस से बात नहीं करते इसीलिए प्रकृति ही उनसे बात करती है। तो वे कहती हैं प्रकृति ने मुझे अपने गौरवमयी राज बड़ी कोमलता के साथ बताए हैं। मैजेस्टी शब्द का मतलब होता है द इम्प्रेसिव एंड एट्रैक्टिव क्वालिटी दैट समथिंग हैज, यानी किसी के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो गुण आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो नेचर बहुत विविध है, ये बहुत ही डाइवर्स है। तो पोएटेस कहती हैं प्रकृति अपने मैजेस्टिक गुण मेरे साथ साझा करती है और वह भी बहुत कोमलता के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कमिटेड शब्द का मतलब होता है प्रतिबद्ध। कंट्रीमैन का मतलब होता है देशवासी या फिर हमवतन और जज का मतलब होता है आंकना। हर मैसेज इज कमिटेड टू हैंड्स आई कैनॉट सी। प्रकृति अपने संदेश के प्रति प्रतिबद्ध है और जिन हाथों को वह देख नहीं सकती। यहाँ पे हर शब्द का इस्तेमाल प्रकृति के लिए किया जा रहा है। पोएटेस का यह कहना कि प्रकृति प्रतिबद्ध है यह बताता है कि प्रकृति उनसे जो भी कुछ कहती है वह सच होता है, क्योंकि प्रकृति झूठ नहीं बोल सकती लेकिन लोग झूठ बोल सकते हैं और वह प्रकृति के हाथों को देख नहीं सकती। आप इशारा करके ये नहीं कह सकते कि वह जो पेड़ है वह प्रकृति है, क्योंकि पेड़ भी प्रकृति है, मिट्टी भी प्रकृति है, पक्षी भी प्रकृति है और हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। प्रकृति अमूर्त है, यानी हम किसी चीज को देखकर ये नहीं कह सकते कि यही प्रकृति है। इसलिए उनका ये कहना कि वह हाथ नहीं देख सकती एकदम सही बात है। फॉर लव ऑफ हर स्वीट कंट्रीमैन जस्ट टेंडरली ऑफ मी। उसके प्यार के लिए यानी प्रकृति के प्यार के लिए प्यारे हमवतन के लोगों मुझे कोमलता से आको परखो। इस छोटी सी पोयम में 2 बार टेंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो ये बताता है कि पोएटेस बहुत नाजुक हैं और वे ये चाहती हैं कि दुनिया वाले उन्हें बहुत कोमलता के साथ ट्रीट करें। पोएटेस ने अपना समय एकांत में अकेलेपन में बिताया है और शायद वे बात भी बहुत कम करती होंगी। शायद वे दुनिया को एक क्रूर रूप में देख रही हैं, इसीलिए वे उनसे आग्रह करती है, निवेदन करती है कि उन्हें कोमलता के साथ ट्रीट किया जाए। इसलिए वे लोगों को प्रकृति का वास्ता देती हैं
इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई फूल है, उसे आप जितनी नाजुकता से जितना संभाल कर रखते हैं वह उतना ही दिनों तक सरवाइव कर पाता है, और अगर हम उसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो वह बिखर जाएगा। इसीलिए पोइट्स सभी से आशा रखते हैं कि लोग उन्हें टेंडरली ट्रीट करें। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।